अस्सलामुअलैकुम सामीन। 27 जुमादल ऊला की तारीख शुरू हो चुकी है। 21 दिसंबर है। खबर का उन्वान है देश दुनिया की 10 अहम खबरें। कोरोना ने एक बार फिर पूरी दुनिया को घेरना शुरू कर दिया है। इस बार भी चीन से ही शुरुआत बताई गई है। अलबत्ता इस बात कोरोना के साथ नया लफ्ज़ जोड़ा गया है। कहा गया चीनी वेरिएंट, ये नया लफ्ज़ जोड़ा गया है। खबरों के मुताबिक हवाई अड्डों पर सैंपलिंग शुरू हो गई है। हमारी सरकार ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की सलाह दी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और दिल्ली के वज़ीर आला ने कोरोना को लेकर मीटिंग बुलाई है। मतलब यह कि अगर 2-4 दिन यही हालत रहती है तो कोई गाइडलाइन जारी हो सकती है। चीन के बारे में खबरें ये भी आ रही हैं कि अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं रह गई है और ये कि आखिरी रसूमात भी इकट्ठे अदा की जा रही हैं। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा पहुंच गई है और राजस्थान की सरहद से पहले मेवात के जिला नूह में पहुंची है। जनूबी हिंदुस्तान में ठंड शुरू हो गई है। आज राजस्थान में भी ठंड बताई गई है। उधर आपको पता ही है कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में ठंड बढ़ गई है। राजस्थान के पाली इलाके के थाना रोहट में किसान भलाराम अपनी बीवी और बच्चे के साथ कुएं में कूद गया, जिससे तीनों की मौत हो गई। विश्व हिंदू परिषद के लीडर सुरेश शर्मा ने कहा कि आरोन में आग लगवा दूंगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए। बताया जाता है कि 2 दिन पहले आरोन मंडी में 2 लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया था। इसी झगड़े को बुनियाद बनाकर विश्व हिंदू परिषद ने मेमोरेंडम भी दिया था। तो सुरेश शर्मा का बयान इसी बैकग्राउंड में आया है। सरकार ने सुरेश शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि जो लोग दूसरे मुल्कों से उत्तर प्रदेश आएंगे उनकी जांच होगी, यानी कोरोना की जांच होगी, कोरोना है नहीं है। अफसरों को तैयारी की हिदायत दे दी गई है। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राजेंद्र यादव को जमीनी झगड़े के चलते उसी के लड़कों ने मार डाला है। महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसका काम उन शादियों की निगरानी करना होगा जो लोग अपनी बिरादरी या समाज या मजहब से बाहर शादी कर लेते हैं। आज कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर जुमे की बजाय इतवार की छुट्टी की खबर को खूब वायरल किया और किसी एक ने भी ये नहीं बताया कि छुट्टी, ये जुमे की और इतवार की बात ये उन मदरसों के लिए है जो मदरसा बोर्ड से मुताल्लिक हैं। क्योंकि जो मदरसे, जो इदारे सरकार से कुछ मदद सिरे से लेते नहीं, कोई अनुदान लेते नहीं, उनका निज़ाम औकात तय करने का कोई दायरा इख्तियार सरकार का नहीं है। आखिरी खबर अफगानिस्तान के बारे में है, जहां बताया जा रहा है कि तालिबान ने ख्वातीन को, इन लड़कियों को यूनिवर्सिटी में जाना बंद कर दिया है। ऐसी खबर पहले भी आई थी, लेकिन तालिबान ने उस वक्त वजाहत कर दी थी कि हम मखलूत तालीम के औरत मर्द के इकट्ठे बिठाकर पढ़ाने के खिलाफ हैं। अलग अलग हम तालीम पर कदगन लगाना नहीं चाहते हैं। तालीम तो बुनियादी हक है। इस खबर की तस्वीर अगले 24 या 48 घंटों में वाज़ेह हो जाएगी।